Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो है 6506 और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 29 दिसंबर 2020 से और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 जनवरी 2021। और आज की इस वीडियो में जानेंगे एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट जानते हैं। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और एएफएचक्यू में जो एज लिमिट है वो है आपकी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट जो है अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कहीं पर जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से 30 साल मांगी गई है और कहीं पर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल मांगी गई है। ये जो एज लिमिट्स है, ये जो आपकी एज के लिए लिमिट के लिए कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021। उसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। सब इंस्पेक्टर जो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, उसकी पोस्ट की जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। उसके बाद इंस्पेक्टर जो कि सीबीआईसी में, उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल और असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिस अंडर सी एंड एजी में जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल। सब इंस्पेक्टर इन एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए देखिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल और उसके बाद ग्रुप सी की जो पोस्ट है जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी को छोड़ दिया जाए तो इन बाकी सभी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 से 27 साल। तो ये आपकी बात हो गई एज लिमिट की। तो देखिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और जो अप्लाई करने वाले हैं, तो देखिए आपकी जो तैयारी है वो आप अलग अलग तरीकों से करते हैं, अलग अलग माध्यम से करते हैं, लेकिन जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप ईयरली टेस्ट बुक पास परचेज करते हैं तो इसमें आपको एसएससी सीजीएल की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है टेस्ट बुक पास के साथ, जिसमें 353 आपको टेस्ट मिलते हैं, जिसमें से देखिए आपके 100 से ज्यादा फुल टेस्ट होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं इसमें शामिल, इसमें आपके चैप्टर टेस्ट भी शामिल होते हैं, तो जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर का अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्या है, आपको एक अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से पेपर आता है और आप किस तरह से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो ये सारे जो आपके सेल्फ एनालिसिस है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाते हैं। तो अगर आप ईयरली टेस्ट बुक पास परचेज करना चाहते हैं और अपनी कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज के जरिए, तो इस पास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद आपकी जो तैयारी है उसके लिए एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग बैच 5 तो है ही, और अभी सेल ऑफ द ईयर भी चल रही है, यानी सिर्फ रुपीज 2099 में आप अवेल कर सकते हैं एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग बैच 5। तो ये जो देखिए आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट बुक ने इनिशिएटिव लिया है, आपकी प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक साथ है। उसके बाद हम बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है एसएससी सीजीएल के लिए। तो देखिए अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट लिए जाना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर की डिग्री। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। हाँ, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, आप अगर सीए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर आपने मास्टर किया है कॉमर्स में, या फिर मास्टर किया है आपने
बिजनेस स्टडीज में, या फिर आपने मास्टर किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, या फिर आपने मास्टर किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आएगी। उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, तो आपके पास बैचलर की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन 10+2 लेवल यानी 12th में आपने मैथ पढ़ा हो और आपके मैथमेटिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने जो बैचलर डिग्री करी है उसमें स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने पढ़ा हो। और बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के आपके 4 फेज हैं। पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तीसरा आपका पेन एंड पेपर मोड होगा यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, चौथा आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डाटा एंट्री टेस्ट, जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो पेपर 1 में तो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के, और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और टीयर 2 में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। टीयर 2 में क्या है, आपके 4 पेपर होंगे। पहले जो 2 पेपर हैं, पहला पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। तो पेपर टीयर 2 में जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो सभी के लिए कंपलसरी है। जी हाँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 3 जो है स्टैटिक्स का, वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने और टियर 1 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और पेपर 4 जो है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और टियर 1 का एग्जाम क्रैक करके शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और टियर 3 में क्या है, टियर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 नंबर का, इसमें आपके ऐसे आएंगे, लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा। और टियर 4 में आपका होगा स्किल टेस्ट या फिर बोले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डाटा एंट्री टेस्ट। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये था एसएससी सीजीएल 2020 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है। और एसएससी सीजीएल की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 जनवरी 2021। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।